रात गहराती जा रही थी। सड़कें इतनी सुनसान थीं कि पत्तों की सरसराहट भी किसी रहस्य जैसी लग रही थी। राघव की आंखें बार बार झपक रही थीं, लेकिन उस रात न जाने क्यों उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। शायद यह उस पुराने रेडियो की धीमी बेसुरती धुन का असर था, जो बार बार रुककर फिर से चलने लगती थी। राघव ने कई बार उसे बंद करने की कोशिश की, पर हर बार वह खुद ब खुद चालू हो जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। एक रहस्यमयी सवारी। जब उसने उस लड़की को देखा, नीली ड्रेस और सफेद दुपट्टे में, तो उसे एक अजीब सा सुकून भी मिला और डर भी। उसने अपनी टैक्सी रोकी और लड़की चुपचाप पीछे बैठ गई। उसके बैठने के बाद टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक कम हो गया, जैसे कोई अदृश्य बर्फ की चादर बिछ गई हो। राघव को लगा शायद ठंडी हवा का असर है, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर से देखा तो उसकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी। सिर्फ नीली ड्रेस का धुंधला सा आकार दिख रहा था। वह सोचने लगा, ये कैसी अजीब बात है, शायद रोशनी का धोखा होगा। उसने फिर से रियर व्यू मिरर में झांका। इस बार उसने देखा कि लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जो तारों की तरह टिमटिमा रही थी, और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि गाड़ी की खिड़कियां बंद थीं। सफर की खामोशी। लड़की पूरे रास्ते खामोश रही, सिर्फ कभी कभी वह हल्की आवाज में कुछ बोलती, और हर बार उसकी आवाज गूंज जैसी सुनाई देती, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। सीधे चलिए, फिर दाएं मुड़िए। राघव को रास्ता अजीब सा लग रहा था। ये वह रास्ता था जहां वह बचपन में खेला करता था, लेकिन सालों पहले वह इलाका वीरान हो चुका था। वहां अब सिर्फ पुरानी टूटी हुई इमारतें और कंटीली झाड़ियां थीं, जिनके बीच से गुजरने में डर लग रहा था। राघव की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने हिम्मत करके बोला, मैडम, इतनी रात को आप अकेली कहां से आ रही हैं? लड़की धीरे से मुस्कुराई, पर उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अकेले ही पूरा करता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह सदियों से अकेली हो। राघव का गला सूख गया। उसने फिर से रेडियो चालू करने की कोशिश की, पर वह पूरी तरह से शांत था, जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो। हवेली का रास्ता और एक भयावह एहसास। जैसे जैसे गाड़ी उस पुराने रास्ते पर बढ़ती गई, चारों ओर अंधेरा और गहरा होता गया। पेड़ों की डालियां सड़क पर ऐसे झुकी थी जैसे किसी को रोकना चाहती हो। राघव ने देखा कि गाड़ी का फ्यूल मीटर अचानक कम हो गया था, जबकि उसने अभी पेट्रोल डलवाया था। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? तभी लड़की ने कहा, चिंता मत करो, जहां जाना है वहीं पहुंच जाओगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। गाड़ी एक विशाल पुरानी हवेली के सामने रुकी। हवेली बहुत विशाल थी। टूटी खिड़कियां, लटकते दरवाजे और हवा के साथ आती रहस्यमय आवाजें। हवा के हर झोंके के साथ टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां ऐसे बज रहे थे, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। राघव ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया, पर उसके पैर कांप रहे थे। हवेली के अंदर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोका हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे हवा में चंदन की धीमी पुरानी सी महक महसूस हुई, जो किसी भी जीवित इंसान की खुशबू नहीं हो सकती थी। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। सबके चेहरे धुंधले थे, सिवाय एक के। वो तस्वीर उसी लड़की की थी जो अभी कुछ देर पहले उसकी गाड़ी में बैठी थी, नीले दुपट्टे में, उसी उदास मुस्कान के साथ। नीचे लिखा था, अनन्या, इस हवेली की आखिरी बेटी। राघव की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने देखा कि दीवार पर एक और तस्वीर थी, जिसमें एक आदमी और एक औरत थे, जो उसी लड़की के माता पिता लग रहे थे। उनके चेहरों पर भी वही उदासी थी। रहस्य का खुलासा और एक अंतिम गुजारिश। अचानक उसे कमरे से धीमी सी हंसी सुनाई दी, जो किसी दूर के झींगुर की आवाज जैसी लग रही थी। वह डरते डरते अंदर गया। कमरे में वही लड़की बैठी थी। उसके सामने दिए जल रहे थे और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे यहां से आजादी चाहिए। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई और भी है, जो अदृश्य है, पर उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। लड़की ने कहा, मैं मर चुकी हूँ कई साल पहले। एक हादसे ने मेरी जान ले ली, लेकिन मेरी रूह अब भी इस हवेली से बंधी है। हर साल किसी न किसी को बुलाकर मैं अपना सफर पूरा करने की कोशिश करती हूँ। आज तुम आए हो और तुमने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। उसकी आवाज अब और भी शांत हो गई थी, जैसे वह हवा में घुल रही हो। उसने राघव से कहा, तुम मेरे आखिरी हमसफर हो, जिसने मेरी रूह को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। आखिरी दृश्य। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की अचानक खड़ी हुई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस ये एहसान कभी मत भूलना कि तुमने एक रूह को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इतना कहते ही उसका चेहरा फीका पड़ने लगा, शरीर धुंधला होने लगा और कुछ ही सेकंड में वो हवा में गायब हो गई।
राघव के सामने बस सफेद दुपट्टा रह गया जो हवा में धीरे धीरे नीचे आया। राघव ने उसे उठाने की कोशिश की पर वह किसी ठोस चीज की तरह नहीं था, बल्कि एक धुंध की तरह उसके हाथ से फिसल गया। अचानक हवेली के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। राघव ने भागकर अपनी टैक्सी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम से गए थे। राघव की जिंदगी बदल गई। उस रात के बाद राघव ने कभी रात की शिफ्ट नहीं की। वह अक्सर सोचता था, क्या सच में मैंने एक भूत को सफर कराया या ये सब मेरी कल्पना थी। लेकिन जब भी वह अपनी गाड़ी की पिछली सीट देखता, वहां रखा सफेद दुपट्टा उसकी आंखों में डर और यकीन दोनों जगा देता। वह अब रात में टैक्सी नहीं चलाता, बल्कि दिन में ही काम करता है। उसने अपनी टैक्सी का नंबर भी बदल दिया और एक नए शहर में चला गया, पर उस रात की यादें उसे कभी नहीं छोड़ती। सच्चाई, लोग कहते हैं उस हवेली में अब भी कोई नहीं रहता, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से टैक्सी का हॉर्न सुनाई देता है, जैसे कोई अनजानी सवारी अब भी सफर कर रही हो। और कभी कभी जब अमावस्या की रात होती है तो उस वीरान सड़क पर एक नीली ड्रेस और सफेद दुपट्टे में एक लड़की दिखाई देती है जो किसी टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। वह हर बार एक नए ड्राइवर को उसी हवेली के पास ले जाती है और हर बार वह ड्राइवर एक ऐसी कहानी लेकर लौटता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस हवेली में आज भी दिए जलते हैं और हवा में चंदन की खुशबू फैली रहती है, जैसे कोई अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा हो।